गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों, आज आपको फिजिक्स के यूनिट नंबर 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नया यूनिट है। सभी बच्चे कॉपी पेन निकालिए और लिखेंगे यूनिट 4 का नाम EMI। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EMI? यस कपिला जी, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अंकिता, once again, it is electro, E stand for electromagnetic induction। इस चैप्टर में इंडक्शन का बहुत रोल है बच्चों। अब इंडक्शन में क्या होने वाला है, आओ उसके लिए आपको एक एक्टिविटी बताएं। ये क्या है बच्चों? कॉइल, गैल्वेनोमीटर, और ये क्या रखा है इसके पास? मैग्नेट रखा है। ऑब्जर्वेशन ये है कि when the magnet is stationary, when the magnet is at rest, नो करंट इज शोन बाई गैल्वेनोमीटर। कुछ भी नहीं। केस क्लोज। व्हेन मैग्नेट अप्रोच द कॉइल, व्हेन मैग्नेट इज ब्रोट नियर टू द कॉइल, देन मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द कॉइल। वो मैग्नेटिक फील्ड लिंक करता है कॉइल के साथ और चेंज करता है। चेंज। प्रथम क्वेश्चन, व्हेन मैग्नेट comes closer to the coil, then field and flux link with the coil। पहले लिंक करेगा और चेंज करेगा। अप्रोच कर रहा है, उसके पास आ रहा है, निकट आ रहा है। तो हुआ क्या, जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक और चेंज कर गया तो इस कॉइल में एक वोल्टेज सेटअप हो गई। क्या सेटअप होगी बच्चों? वोल्टेज। किसने की सेटअप? मोशन ऑफ द मैग्नेट ने। और उस वोल्टेज का क्या नाम रखा गया? इंड्यूस्ड EMF। क्या नाम रखा गया? इंड्यूस्ड। क्यों रखा गया? बिकॉज इट इज इंजेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। कोई ना कोई तो वजह है ना जिसके कारण वो इसमें पैदा हुई EMF, तो दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF। और उस इंड्यूस्ड EMF से क्या बनेगा? करंट बनेगा। ओहम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज पैदा होती है तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो क्या नाम है चैप्टर का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हुआ क्लियर? The production of electric current। क्या पैदा हुआ कॉइल में? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कब? when शाबाश, मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कॉपी में लिखिए, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, शाबाश, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका क्या नाम है? ब्रैकेट में लिखो इंड्यूस्ड करंट। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस। चेंज होने पर ऐसा होगा। ठीक है जी। अब है, चलो अब हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडे लॉज। सबसे पहले इसमें आपको फैराडे लॉज डिस्कस करनी है। फैराडे इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। On the basis of his experiment, Faraday gave the following 3 laws। Faraday ने 3 नियम दिए। पहला नियम तो यही है जो सर ने बताया। कौन सा नियम बताया? पहला, जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के साथ लिंक होगा, चेंज होगा, इंड्यूस्ड EMF सेटअप हो जाएगी। When लिखो, when magnetic flux link with the coil changes, dash is setup। हाँ जी अनामिका जी, डैश इज सेटअप, इंड्यूस्ड EMF इज सेटअप। ओके सर जी, इंड्यूस्ड EMF कितनी देर तक रहेगी? कब तक रहेगी? जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। जब जब मैग्नेट कॉइल के पास जाएगा तब तब इंड्यूस्ड EMF सेटअप हो जाएगी। तो दूसरा लो, द इंड्यूस्ड EMF लास्ट बनी रहती है एंड तक, लास्ट LASTS, एज लॉन्ग एज चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यू। फिर बच्चे ने पूछा, सर ये इंड्यूस्ड EMF बनेगी कितनी? अमाउंट कितना होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF। आज आप एक नया वर्ड सीख रहे हैं इस पूरे यूनिट में, इंड्यूस्ड। इंजेक्ट करना विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर चेंज इन टाइम। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तीसरा नियम। अमाउंट कितना बनेगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या लिखें इसको, E डायरेक्टली चेंज इन फ्लक्स I2 माइनस Y1, चेंज इन टाइम T2 माइनस T1। ये सिंबल है स्मॉल e, किसका सिंबल है, यस राघव, किसका सिंबल है स्मॉल e, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। डायरेक्टली ऊपर क्या बन गया डी फाई, नीचे क्या बन गया dt, चेंज इन फ्लक्स चेंज इन टाइम। डायरेक्टली को हटा दो बच्चों, कांस्टेंट के एसआई सिस्टम में K1, एसआई सिस्टम में K1, ये बन गया फॉर्मूला डी फाई ओवर dt। कौन है डी फाई, चेंज इन फ्लक्स। अच्छा बच्चों, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स, 10 टर्म्स, 20 टर्म्स, 100 टर्म्स, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स, देन वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये देखो बच्चों n डी फाई ओवर dt। ये रहा आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये यूनिट इसी फॉर्मूले से शुरू होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। कॉइल में ईएमएफ सेटअप हो जाएगी जिसका अमाउंट इसके बराबर होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट इसके वोल्ट होते हैं, ईएमएफ ये यूनिट आप बच्चों को पता है वोल्ट है। तो इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं थोड़ा सा बच्चों। इसमें आगे है आपके एडी करंट्स। एडी करंट्स क्या होते हैं, एडी करंट्स इंड्यूस्ड करंट्स को ही कहा जाता है। दीज आर द सर्कुलेटिंग करंट्स, दीज आर द इंड्यूस्ड करंट्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर की बॉडी में पैदा होते हैं। कब व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कंडक्टर चेंजेस। दिस इज द टैग लाइन ऑफ दिस यूनिट। जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा, चेंज करेगा, तब जाके करंट पैदा होगा और उस करंट का क्या नाम रखा है, एडी करंट्स, इंड्यूस्ड करंट्स, सर्कुलेटिंग करंट्स। तो लिखो क्या होते हैं एडी करंट्स, दीज आर द इंड्यूस्ड करंट्स which are produced in the body of conductor, which are produced in the body of conductor when magnetic flux link with conductor changes। very important। इस चैप्टर के दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन से केशव, कौन से, लिंक एंड चेंज। ये याद रखिएगा, लिंक एंड चेंज। केशवी पहले फ्लक्स लिंक करेगा, फिर चेंज करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगी, उससे बनेगा करंट। ये है ये चैप्टर। तो एडी करंट्स की एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 एग्जाम में एज सच नहीं पूछी जाती। क्या क्या है, एक तो है डेड बीट गैल्वेनोमीटर, जो आपकी लेबोरेटरी में गैल्वेनोमीटर है, डेड बीट, उसकी बीट्स को, ऑसिलेशन को स्टॉप करने के लिए एडी करंट्स आर यूज। नंबर 2 और एप्लीकेशन क्या है इसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। आजकल जो ट्रेन्स चलती हैं, ट्रेन्स में जो ब्रेक लगती है, पेडलों वाली ब्रेक्स तो है नहीं है, वो करंट ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, एडी करंट पैदा होते हैं, उससे ब्रेक लगती है। और थर्ड, घरों में इंडक्शन फर्नेस, उसमें भी यूज होते हैं आपके एडी करंट्स। तो बच्चों ये एडी करंट्स की 3 एप्लीकेशंस हैं। एडी करंट्स आर द सर्कुलेटिंग करंट्स, दीज आर इंड्यूस्ड करंट्स, फैराडे के 3 लॉज, ये हैं स्टार्टिंग। आज इसी के छोटे से नोट्स बनाइए, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे। थैंक यू।